यूट्यूब चैनल बायो लर्निंग हब। आज हम लोग नीट पक्का टॉपिक सीरीज के अंदर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को पढ़ने वाले हैं। कौन कौन मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो उनको मैं बता देती हूँ। नीट पक्का टॉपिक सीरीज के अंदर हम लोग वो टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आपके नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स जो है बच्चों वो बेसिक्स है, इनको ही जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज बनाते हैं। ठीक है, अगर आपने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को अच्छे से समझ लिया तो आप इजीली रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को समझ जाओगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स चार टाइप के होंगे। फर्स्ट वन टाइडल वॉल्यूम, सेकेंड वन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थर्ड वन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड फोर्थ वन रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम बच्चों? टाइडल वॉल्यूम मींस जब भी आप नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हो तो आप कितना अमाउंट ऑफ एयर को अपने लंग्स के अंदर भर सकते हो या फिर आप कितना अमाउंट ऑफ एयर को अपने लंग्स से बाहर छोड़ सकते हो, उसको बोलेंगे हम लोग टाइडल वॉल्यूम, जिसका वैल्यू है 500 ml। मतलब जब भी आप नॉर्मल इंस्पिरेशन करोगे, मतलब जब भी आप नॉर्मल सांस अंदर लोगे तो आप 500 ml सांस को अंदर लोगे, या फिर जब भी आप नॉर्मल एक्सपिरेशन करोगे या नॉर्मल सांस छोड़ोगे तभी भी आप लोग 500 ml सांस को बाहर छोड़ोगे। ठीक है, अब आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब बच्चों नॉर्मल टीवी लेने के बाद भी आप कितना अमाउंट ऑफ एयर को फोर्सफुल्ली अपने लंग्स के अंदर भर सकते हो, उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, जो वैल्यू है 2500 टू 3000 ml। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोले तो बच्चों आप लोग नॉर्मल टीवी छोड़ने के बाद, नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद भी कितना अमाउंट ऑफ एयर को अपने लंग से फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो, उसको बोला जाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका वैल्यू है 1000 टू 1100 ml। ठीक है, अब आते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम के ऊपर। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब बच्चों आपने फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दिया, ठीक है, आपने फोर्सफुली आपके लंग्स के अंदर जो सांस थी उसको छोड़ने के बाद भी आपके लंग्स के अंदर थोड़ा अमाउंट ऑफ एयर बच जाता है हर टाइम, उस एयर को बोलेंगे, उस वॉल्यूम को बोलेंगे हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम। क्यों? अगर आपने पूरा एयर को एक्सपायर कर दिया समझो लंग्स से, तो लंग्स जो है वो कोलैप्स हो सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर हर टाइम रहना जरूरी है, और उस अमाउंट ऑफ एयर को ही बोलेंगे हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसका वैल्यू है 1100 टू 1200। ठीक है, अब आते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के ऊपर। ये जो चार्ट अपने पहले पढ़े हैं आप, ये थे आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, इनको ही जोड़कर हम लोग क्या बनाएंगे, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर पहला है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। बच्चों इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ठीक है, नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद एक इंसान कितना अमाउंट ऑफ एयर अपने अंदर भर सकता है, अपने लंग्स के अंदर भर सकता है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे। कितना है, आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद आप टीवी नॉर्मल सांस को तो अंदर ले सकते हो, उसके साथ साथ आप लोग इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV को भी अंदर ले सकते हो। ठीक है, सो व्हाट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? टीवी प्लस IRV इक्वल टू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी के बारे में। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मतलब बच्चों आप नॉर्मल सांस को अंदर लेने के बाद कितना अमाउंट ऑफ सांस को टोटली अपने लंग से बाहर छोड़ सकते हो, वो होता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, जो है अपना टाइडल वॉल्यूम प्लस ER। नेक्स्ट है अपना फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मतलब बच्चों आप नॉर्मल सांस बाहर छोड़ने के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर अभी भी आपके लंग्स के अंदर है। आपने नॉर्मल सांस बाहर छोड़ी है पर आपने ERV नहीं छोड़ी, मतलब ERV प्लस RV जो होंगे अपने फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है विजुअल कैपेसिटी। विजुअल कैपेसिटी मतलब बच्चों आप टोटली कितना एयर को अंदर बाहर कर सकते हो, मतलब टोटली कितना अमाउंट ऑफ एयर को एक्सचेंज कर सकते हो अपने बॉडी के अंदर,
वो होता है विजुअल कैपेसिटी, जो है अपना ERV प्लस IRV प्लस TV, ठीक है। आप RV को यहाँ पर एक्सचेंज नहीं कर सकते है ना, RV तो किसी भी हालत में हमारे लंग्स के अंदर रहेगा ही रहेगा। सो RV जो होगा विजुअल कैपेसिटी के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब बच्चों IRV, ERV, RV, TV। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब टोटल लंग में कितना अमाउंट ऑफ एयर आप रख सकते हो या कितना अमाउंट ऑफ एयर आप छोड़ सकते हो, क्या है वो IRV प्लस ERV प्लस RV प्लस TV, या फिर आप विजुअल कैपेसिटी प्लस RV भी बोल सकते हो, ठीक है। इस डायग्राम की मदद से आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, आपने क्या किया, फर्स्ट नॉर्मली सांस अंदर ली और नॉर्मली सांस बाहर छोड़ी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका हुआ टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल सांस अपने अंदर ली, नॉर्मल सांस अपने बाहर छोड़ी, नॉर्मल सांस अपने अंदर ली, नॉर्मल सांस अपने बाहर छोड़ी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक बार नॉर्मल सांस लोगे, टीवी लोगे, टीवी लेने के बाद आप क्या करोगे, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करोगे। और ये फोर्सफुल जो इंस्पिरेशन है ये यहाँ तक करोगे, मतलब यहाँ तक आपका लिमिट था, इतना सांस आपने अंदर लिया, ठीक है। जो आपने टाइटल वॉल्यूम के बाद जो फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया उसको क्या बोले थे हम लोग, IRV बोले थे, है ना। ये रहा अपना IRV। उसके बाद आप क्या करोगे, पहले फोर्सफुल जो सांस आपने लिया था IRV उसको छोड़ोगे, उसके बाद आप टाइडल वॉल्यूम को भी छोड़ दोगे, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम छोड़ने के बाद भी आप क्या करोगे, फोर्स लगाकर जो लंग्स के अंदर थोड़ा बहुत अभी भी सांस था उसको भी आप बाहर छोड़ दोगे फोर्सफुली, ठीक है। उसको बोलेंगे हम लोग ERV, है ना। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद भी आपने फोर्स लगाकर थोड़ा सांस बाहर छोड़ा, वो था अपना ERV, ठीक है। आप ERV छोड़ने के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर अपने लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता ही होता है, वो है अपना RV, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। ये थे अपने 4 बेसिक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। अब देख लेते हैं कैपेसिटीज के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बोला IC मतलब क्या, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एयर यू कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है। वो क्या क्या था, IRV प्लस TV, IRV प्लस TV इक्वल टू IC, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, EC इक्वल टू क्या होगा, ERV प्लस TV। EC मतलब क्या बोला था मैंने आपको, मैंने बोला था टोटल अमाउंट ऑफ एयर यू कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है। नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद आप लोग टाइडल वॉल्यूम को बाहर छोड़ सकते हो, उसके साथ साथ आप लोग ERV को भी छोड़ सकते हो, और इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, EC बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट कैपेसिटी FRC, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। आपने नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद मतलब टाइडल वॉल्यूम को छोड़ने के बाद भी आपके लंग्स के अंदर जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होगा उसको कहा जाता है FRC, जो है ERV प्लस RV, ठीक है। आपने नॉर्मल सांस छोड़ दिया है बट आपने ERV नहीं छोड़ा, ठीक है। ERV प्लस RV इक्वल टू फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। VC मतलब बच्चों मैंने आपको बताया आप कितना अमाउंट ऑफ एयर को एक्सचेंज कर सकते हो, उसको ही आप VC बोल सकते हो। आप देखो, आप RV को छोड़कर सब कुछ एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। सो VC इक्वल टू क्या होगा, TV प्लस IRV प्लस ERV, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब टोटली में लंग में जो एयर प्रेजेंट है उसको हमने टोटल लंग कैपेसिटी बोला था, जो है IRV प्लस ERV प्लस TV प्लस RV, या फिर आप विजुअल कैपेसिटी प्लस RV भी बोल सकते हो, ठीक है। बच्चों जो भी ये वॉल्यूम्स हैं वो स्पाइरोमीटर से क्या कर सकते हैं, हम लोग मेजर कर सकते हैं। पर रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम और TLC ये ऐसे वॉल्यूम्स हैं, ऐसे कैपेसिटीज हैं जो आप स्पाइरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। ये था अपने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया है। अगर ये लेक्चर समझ में आया है, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। इसी तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट 2025 को करने के लिए और नीट 2025 को फोड़ने के लिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।